बात करेंगे यूपी की, जहां पर इस समय भीषण गर्मी से लोग बेहाल हो रहे हैं। लखनऊ से लेकर नोएडा तक भीषण गर्मी और लू का डबल टॉर्चर है। 9 जिलों में लू की चेतावनी। बुधवार को आगरा सबसे ज्यादा गर्म जिला रहा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी में भीषण गर्मी से लोग बेहाल हैं। तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरों में आप देख सकते हैं भरी दोपहरी और लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। चाहे बात लखनऊ की करें या बात नोएडा की करें, 9 जिलों में लू की चेतावनी यहां पर दी गई है। लू की चेतावनी है। बुधवार को आगरा सबसे ज्यादा गर्म रहा। हीट वेव की चेतावनी यहां पर जारी कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में भीषण गर्मी से लोग बेहाल हैं और यही वजह है कि इस समय डिहाइड्रेशन को लेकर अस्पतालों में काफी ज्यादा शिकायतें आ रही है। और ऐसे में जनहित में सूचना भी ये जारी की गई है कि आप अपने आप को हाइड्रेट रखें, यानी कि आप लगातार पानी पीते रहें। इसके साथ ही पानी वाले फलों का सेवन जरूर करें, ऐसे फल जिनमें पानी की मात्रा अत्यधिक होती है। यूपी में भीषण गर्मी से लोग बेहाल हैं और साथ ही कुछ जगह तो ऐसी भी है जहां पर इस समय बिजली की कटौती भी है। ऐसे में वहां पर लोग किस प्रकार से जी रहे हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, मौसम का पैटर्न ग्लोबल वार्मिंग के चलते पूरी तरीके से बदल चुका है। मई में बरसात देखने को मिली। मई में जो मानसून था वो पहले ही लगभग 10 दिन पहले ही भारत में प्रवेश कर गया था केरल से, लेकिन 9 तपा के बाद जाता जेठ जो इस समय अपना तेवर दिखा रहा है, उस तेवर की वजह से अभी तक जो मानसून है महाराष्ट्र में अटका हुआ है। दूसरी तरफ तापमान तो बढ़ ही रहा है, लेकिन पाकिस्तान के रेगिस्तान से जो गर्म हवाएं चल रही है उससे लू के थपेड़ों में भी इजाफा हो रहा है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। चिलचिलाती धूप और रोजमर्रा का काम करने वाले लोगों को बाहर निकलना पड़ रहा है। लखनऊ से नोएडा तक भीषण गर्मी और लू का डबल टॉर्चर इस समय लोग सह रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने। 9 जिलों में लू की चेतावनी जारी कर दी गई है। इसके अलावा रात्रि में भी नाइट हीट वेव चलने से लोगों को आज थोड़ी सी असुविधा हो सकती है। और तमाम संवाददाता भी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। प्रयागराज से संवाददाता मानवेंद्र हैं, गाजियाबाद से संवाददाता हिमांशु, आगरा से संवाददाता विनीत और अलीगढ़ से संवाददाता धीरेन्द्र हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले गाजियाबाद लिए चलते हैं दर्शकों को। हिमांशु हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, गाजियाबाद में गर्मी को लेकर इस समय किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है? प्रशासन की ओर से जो एक्शन प्लान तैयार किया गया है उसका कितना असर या उसको लेकर कितनी सुविधा लोगों को? देखिए, एक तरह से कहा जाए कि सूरज जो है आग के गोले बरसा रहा है, ये कहना गलत नहीं होगा। वजह ये है कि इस समय लू के थपेड़े भी चल रहे हैं और टेम्परेचर 42 डिग्री पर गाजियाबाद में इस समय बना हुआ है। लोग परेशान हैं। डॉक्टर्स की सलाह यही है कि अगर घर से बाहर निकल रहे हैं, कोशिश करें कि दोपहर के वक्त ना निकले। बेसिकली 4 बजे से दोपहर 12 से 4 का ये समय रहता है जब पीक पर रहता है टेम्परेचर, तो उस दौरान ना निकले। सुबह और शाम के वक्त जरूरी काम है तो उसी दौरान अपने काम को आप निपटाएं। अगर बाहर निकलना भी पड़ रहा है तो पानी की बोतल को हाथ में लेकर चले, डिहाइड्रेट से आप बच पाएंगे। और यहाँ देखेंगे आप तमाम महिलाएं खड़ी हैं, अपने फेस को कवर किया हुआ है, सभी ने अपनी बॉडी को कवर किया हुआ है। उसके पीछे की वजह यही है कि सूरज जला रहा है, जो तपिश है सूरज की वो जला देने वाली है। और महिलाएं अपने पसीने पोंछते नहीं थक रही है, इतना ज्यादा पसीना है। जो ट्रैफिक कर्मचारी हैं वो यहाँ पर आप देखेंगे अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, अपनी जो कैप है उससे ही हवा करने लगते हैं। और उनके लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है, पानी का मयूर जग जगह जगह इस तरह से रखे गए हैं ताकि ये भी क्योंकि ड्यूटी पर है पानी पी सके। और बीच बीच में जितने भी ट्रैफिक कर्मी है यहाँ आकर ऐसे ही पॉइंट बनाए गए हैं, वो आते हैं, पानी पीते हैं, इसके बाद चले जाते हैं। बात कर लेते हैं इनसे कितनी गर्मी है और ऐसे में ड्यूटी करना कितना भारी पड़ रहा है। बहुत गर्मी नहीं, जल रहे हैं बिल्कुल। पसीने में पूरी आपकी तो ड्रेस पूरी भेजी हुई है, पजामा पूरे, मोचे वोचे सब पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। और पूरी तरह से जो शरीर के जितने कपड़े हैं वो भी गीले हैं, साफ दिखाई दे रहे हैं। और बाकी जो महिलाएं हैं इनसे भी बात कर लेते हैं कि जो अपने दुपट्टे से ही हवा करने की कोशिश करें। गर्मी कितनी है, कितने परेशानी है गर्मी से? ऊपर पहुंच रही है, बहुत परेशानी है, पसीने सूखते ही नहीं है शरीर का।
हाँ। बरसात कब आएगी? ये अम्मा जी सवाल कर रही हैं, बरसात कब आएगी? इंद्र देवता बताएंगे अम्मा जी ये तो, लेकिन फिलहाल गर्मी नहीं है, मौसम विभाग भी तो बताता है। मौसम विभाग भी बताता है। चलो मौसम विभाग से भी ये जानकारी बताई जा रही है कि जल्दी आएगा, लेकिन फिलहाल तो आप कितना परेशानी हो रही है गर्मी से? बहुत ज्यादा हो रही है परेशानी, बहुत ज्यादा। देखिए पानी की बोतल ये साथ लेकर चल रहे हैं, और ये सबसे अच्छी बात है। ये डॉक्टर्स इसी बात को कह रहे हैं कि अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो पानी की बोतल को जरूर साथ लेकर चलें। जब भी आपको जरूरत लगे या बॉडी को ऐसा लगे, घबराहट महसूस हो, तभी फौरन पानी पिए ताकि आपको राहत मिले। और तमाम पुलिसकर्मी वहां पर पानी पीते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। और टेम्परेचर जो है वो 42 डिग्री को क्रॉस कर रहा है। और विंड स्पीड की बात करें, यानी लू के थपेड़े की बात करें, तो 11 किलोमीटर प्रति घंटे से फिलहाल हवाएं चल रही हैं, यानी लू चल रही है। तो ऐसे में यही हिदायत दी जा रही है, कोशिश करें दोपहर के वक्त घर से बाहर ना निकले। दोपहर का जो 12 से 4 का समय है उस बीच तो बिल्कुल भी ना निकले। मजबूरी है अगर निकलना पड़ रहा है तो जो गाइडलाइन, जो एडवाइजरी प्रशासन ने जारी की है उसको फॉलो करें, ताकि आप सुरक्षित रहें, बचे रहें। क्योंकि लू की वजह से तमाम जो लोग हैं डिहाइड्रेट होकर हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, और अस्पताल के अंदर जो मरीजों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जिस तरह से गाजियाबाद के सीएमओ है, उनका कहना है कि अब जो लू चल रही है उसकी वजह से परेशान होकर मरीज आ रहे हैं। मरीजों की संख्या में भी खासा इजाफा देखने को गाजियाबाद में मिला। बदलते इस मौसम की वजह से मरीजों की संख्या में इजाफा। वहीं दूसरी तरफ जो मानसून भारत में समय से 9 दिन पहले आ गया था, अभी महाराष्ट्र में अटका हुआ है, जिस वजह से 8 से 10 दिन की देरी उत्तर भारत में मानसून के पहुंचने पर हो सकती है। वहीं प्रयागराज लिए चलते हैं दर्शकों को। संगम नगरी से इस समय क्या कुछ तस्वीरें हैं मानवेंद्र, और इसके अलावा नाइट हीट वेव भी चलेगी। जी बिल्कुल। और अगर आप सुबह सो के उठें तो उजाला होते ही ऐसा लगता है कि सड़कों पर लू जैसे हालात हैं। लू चल रही है, गर्म हवाएं जो हैं वो रात तक चल रही हैं, और सुबह जो है वो सुबह उठते ही आपको लू जैसा एहसास होगा। तो जो जानकार हैं वो कहते हैं कि जब रात और दिन के तापमान में ज़्यादा फ़र्क न रहे और गर्मी रात में भी लगने लगे, तो मान लीजिए कि भीषण गर्मी का ये एक तरह से उसका परिणाम है। और 45 डिग्री तापमान जो है, प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश के उन ज़िलों में से है, जैसे आगरा, बांदा, कुछ ऐसे जनपद हैं, उनमें प्रयागराज भी शामिल है, जहां तापमान सबसे अधिक रहता है। तो 45 डिग्री तापमान प्रयागराज में बना हुआ है। और आप सड़कों की तस्वीर देखें, सड़कों पर दिन में सन्नाटा है, और कर्फ्यू जैसी तमाम जो सड़कें हैं वहां पर ऐसा लगेगा कि मान लो कोई कर्फ्यू जैसे हालात हों, और लोग सड़कों पर कम दिखाई दे रहे हैं। और जिन्हें ज़रूरी काम है, मजबूरी है, कोई नौकरी करनी है, कहीं पढ़ाने जाना है, कुछ बच्चे हैं जो ट्यूशन वगैरह जाते हैं, वो दिखाई दे जाएंगे। अन्यथा लोग निकलने से परहेज़ करते हैं, क्योंकि ऐसी गर्मी में अगर आप धूप की चपेट में आएंगे और आपने लापरवाही करी है, आपने ठीक से भोजन नहीं किया है, पानी ठीक से नहीं पिया है, खाली पेट हैं, तो हीट स्ट्रोक के शिकार हो जाएंगे और अस्पताल पहुंच जाएंगे। तो तापमान का असर बहुत ज़्यादा है, और ये एक तरह से पीक है। जो गर्मी हर साल हम देखते हैं प्रयागराज में, उसमें जो हाईएस्ट टेम्परेचर जिस समय होता है उस दौरान की ये पूरी तस्वीर है। और अभी तापमान घटेगा कि बढ़ेगा कह नहीं सकते, लेकिन जिस तरह से जो गर्मी है उसका असर कुछ दिन और रहेगा। और जब तक मानसून नहीं आ जाता, जब तक मानसून का असर नहीं देखने को मिलता, तब तक इसी तरह के हालात यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और ऐसा अनुमान है कि अभी 25 जून है, उसके बाद कुछ यहाँ पर बूंदाबांदी हो सकती है। तब तक लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है, और इस भीषण गर्मी का जो एक तरह से आपातकाल जैसी स्थिति गर्मी की है, उससे निपटने के लिए जो एहतियात है वो रखना ज़रूरी है। डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि कम से कम धूप के संपर्क में आएँ, बिना वजह सड़कों पर ना निकलें तो शरीर को कवर करके निकलें, पेट अपना खाली ना रखें। तो इस तरह की तमाम चीज़ें, हालांकि इसके बाद भी आप तमाम अस्पतालों में जाएंगे, खासकर सरकारी अस्पतालों में, तो वहाँ पर डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक के शिकार लोग जो है वो तमाम वार्ड्स में, तमाम बेड्स पर आपको मिल जाएंगे, और लगातार उनकी संख्या बढ़ रही है। तो एहतियात बरतने की ज़रूरत है। कुछ दिन और इसी तरह की गर्मी प्रयागराज में देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, तो कुछ दिन और इसी तरीके की गर्मी। और आगरा लिए चलते हैं दर्शकों को। विनीत हमारे साथ है। देखिए विनीत, आगरा की बात करें तो पर्यटन नगरी के तौर पर जाना जाता है, पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन ये जो गर्मी का मौसम है कितना असर डाल रहा है? और इसके अलावा कुछ क्या ऐसे भी इलाके हैं जहां पर बिजली कटौती की वजह से लोगों को समस्या हो रही है?
देखिए, बिल्कुल मैं सभी हालातों से आपको रूबरू कराता हूँ, लेकिन आगरा के बारे में मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर सर्दी भी बहुत ज़ोरदार पड़ती है और गर्मी भी बहुत ज़ोरदार पड़ती है। अगर हाल ही में जो हीट वेव जहाँ पे अलर्ट इस समय किया गया था, उन शहरों में आगरा सबसे ऊपर है। 10 सालों का रिकॉर्ड टूट चुका है। अगर हम 2015 की बात करें, 14 की बात करें, तो जो तापमान उस समय 10 साल में हुआ करता था, जो रिकॉर्ड बना था, वो कल बुधवार को टूट गया। कल यहाँ पर पारा जो है वो तापमान 44, 45, 46 डिग्री तक पहुँच गया। आज भी मैं इस समय आप देख सकता हूँ, एक पेड़ की छाँव के नीचे खड़ा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी पूरा शरीर जो है पूरा पसीना पसीना और तरबतर हूँ। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस तरीके से आसमान से आग बरस रही है। हमारे सहयोगी हिमांशु ने हमारे इलाहाबाद से मानवेंद्र, जिस तरीके से प्रयागराज से, उन्होंने बहुत बारीकी से बताया कि क्या कुछ हालात है, वही कुछ आगरा में भी देखने को मिल रहा है। साफ डॉक्टरों के निर्देश है, सीएमओ के निर्देश है कि आप घर से बाहर कम ही निकलें। धूप में खास तौर पर जो लोग बीमारी के शिकार हैं या जिनको लगता है कि जैसे अभी बताया कि खाली पेट हैं या बाहर अगर निकल रहे हैं, तो शीतल पेय पदार्थ पीते रहिए, तभी आप इस गर्मी से अपने आप को बचा सकते हैं। अब रात की बात कर लेते हैं। तो रात में अभी हाल ही में, हालांकि आगरा में प्राइवेट कंपनी है, बिजली व्यवस्था संभालती है, लेकिन उसके बावजूद भी कई जगह फॉल्ट हो जाते हैं। गर्मी में ज़्यादातर फॉल्ट होते हैं, तो उसकी वजह से लाइट कटौती होती है। 1 घंटों की कटौती भी ये समझ लीजिए कि आप उस समय हालात ही होते हैं कि तरबतर आदमी हो जाता है और बद से बदतर एसी कूलर काम नहीं कर रहे हैं। देहात क्षेत्रों में लगातार 2-2 घंटों की कटौती जरूर होती है, वहाँ से परेशानियाँ सामने आती हैं। इसके अलावा अगर पर्यटन की दृष्टि से बात की जाए, तो पर्यटन दृष्टि से आप देखेंगे कि इस समय जो टूरिस्ट है वो सुबह मॉर्निंग में ताज 6 बजे खुलता है, वो बैच 9 बजे तक ताजमहल देख लेता है। उसके बाद आपको लगेगा कि ताजमहल जो है वो अंदर से विदेशी टूरिस्ट जो है बिल्कुल नहीं जाता। जो लोग दूर दराज से आते हैं वो किसी वजह से निकल रहे हैं, लेकिन उसका जो पत्थर है, जहाँ पैर रखते हैं, संगमरमर का जो पत्थर बना हुआ है, वो पूरी तरीके से उस पर आप पैर नहीं रख सकते। तो आप समझ लीजिए कि टूरिस्ट जो है वो संख्या लगातार गिर भी रही है। और हालांकि कई व्यवस्थाएं में हाल ही में ESI ने वहाँ पर की है कि मटके रखवाए गए हैं, पानी के वाटर कूलर रखवाए गए हैं, स्प्रिंकलर्स लगवाए गए हैं, कूलर लगवाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई तस्वीरें ताजमहल से आती रहती हैं पर्यटकों की परेशानी की, बेहोश होकर गिरने की। इसके अलावा तमाम जगह अगर प्रशासन की बात करें तो कुछ जगह जल के लिए मटके जरूर रखवाए, लेकिन वैसी कोई व्यवस्था दिखाई नहीं देती। अब एक आप तस्वीर देख लीजिए कि लाइन से आप जहाँ भी जाएंगे तो आपको रास्ते भर जो है वो नींबू, शिकंजी, सोडे की ऐसी तस्वीर दिखाई देते रहेंगे। पार्क जो भरे हुए हुआ करते थे, उनकी आप तस्वीर देख लीजिए, बगल में मेरे दाहिने हाथ पर देखेंगे तो सुनसान है, कोई भी आपको नजर नहीं आएगा। सड़कें, ये पार्लियामेंट पार्क की सड़क है जो चारों दिशाओं को कनेक्ट करती है। आप इधर फतेहाबाद रोड निकल जाइए, आप MG रोड निकल जाइए, और यहाँ पर आप देख लीजिए जो भरी हुई होती थी, जहाँ जाम की हालत दिखाई देते थे, वहाँ कैसी सुनसान आपको दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आगरा में प्रचंड गर्मी जो है वो उस समय आसमान से आग बरसाने का काम कर रही है। लोगों को बस यही उम्मीद है, किसी तरीके से इंद्र देवता से बस वो गुहार कर रहे हैं कि जल्दी से तापमान आए, लेकिन उम्मीद अभी लग नहीं रही है। जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है कि 25 जून के बाद, यानी कि 25 के बाद थोड़ी बहुत राहत लोगों को जरूर मिल सकती है। लेकिन आगरा में इस समय की अगर बात की जाए तो इस समय गर्मी से आदमी, हर इंसान परेशान नजर आ रहा है। बिल्कुल, गर्मी से हर इंसान इस समय परेशान नजर आ रहा है। अलीगढ़ लिए चलते हैं दर्शकों को, धीरेन्द्र भी काफी समय से हमारे साथ बने हुए। धीरेन्द्र, देखिए, मौसम के बदलने तक और गर्मी के सहने तक तो ठीक था, लेकिन बदलता मौसम का ये जो पैटर्न है, जैविकीय और भौगोलिक परिस्थितियों पर असर डाला। यही वजह थी कि किसानों की बहुत सी फसलें अभी जब गर्मी का मौसम था और मानसून सा एक देखने को मिला तो खराब हो गई। और सबसे बड़ी बात कि इस समय प्रशासन के पास इससे निपटने का कोई विकल्प नहीं सिवाय मुआवजे के। निश्चित ही देखिए, आपने सही कहा। जिस तरह से देखिए गर्मी और देखिए जो कहीं न कहीं मौसम बेमौसम हो गया है, जिसका कहीं न कहीं अब कुछ जो है धीरे-धीरे बदलाव भी हुआ है उसमें, और कहीं न कहीं कह सकते हैं कि जिस तरह से जो है इस समय धान की रुपाई का समय आ गया है, लेकिन किसान लगातार जो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतनी गर्मी पड़ रही है कि किसान जो है जिस समय रात को पानी लगाता है कहीं सुबह रुपाई करने के लिए, तो कहीं न कहीं पानी सुबह तक सूख जाता है। अब देखिए हम शहरी क्षेत्र की बात करें, हम देखिए अलीगढ़ के देखिए महानगर, यहाँ देखिए AMU के सर्किल चौराहे पे, यहाँ देखिए इक्का-दुक्का देखिए मोटरसाइकिल पे ही लोग देखिए दिखाई दे रहे हैं। कहीं न कहीं कह सकते हैं इतनी भीषण गर्मी है कि इस समय 42-43 के आसपास देखिए पारा कहीं न कहीं पहुँच रहा है। देखिए लोग अपने बचाव के देखिए तमाम तरीके अपना रहे हैं। ये देखिए शिकंजी की दुकानें देखिए, यहीं पे हम देखिए लोगों से बात करेंगे। जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, वो कहीं न कहीं जो है अपने बचाव के लिए तमाम लोग जो है कहीं न कहीं यहाँ के शिकंजी पी रहे हैं। ये बताइए क्या कहें, कितनी गर्मी पड़ रही है? गर्मी तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है, यहाँ तो अभी 43-44 है, लेकिन ये इट फील्स लाइक 49-50 डिग्री सेल्सियस। क्या लग रहा है, क्या-क्या उपाय और करने चाहिए लोगों को? यहाँ पे तो वाटर स्प्रिंकलर लग सकता है अलीगढ़ में, जिससे थोड़ा गर्मी कम हो सकता है। बाकी तो यही है। आप शिकंजी पिए हैं?
हाँ, शिकंजी तो अभी लिया है गर्मी से बचने के लिए। हाँ। देखिए और भी साथी लोग हैं। जी क्या कहेंगे, कितनी गर्मी पड़ रही है? बहुत ज्यादा, इस बार तो कुछ ज्यादा ही, हर बिल्कुल बार से कंपेयर में बिल्कुल इस बार धीरेन्द्र, ज्यादा तो पड़ आप रही है लोगों से भी बात कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि आप सभी भी तपती धूप में खड़े हैं, पल पल की जानकारी दर्शकों को दे रहे हैं। आप सभी का शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।